सतयुग में जन्म लिया और राम को अयोध्या वापस आते हुए देखा। खुशनसीब हैं वो लोग जिन्होंने श्री कृष्ण को बांसुरी बजाते हुए देखा। लेकिन आज आपको एक बात बता दें कि मेवाड़ के जो रहवासी हैं वो भी खुशनसीब हैं, क्योंकि मेवाड़ के पिछोला घाट के पास में एक घाट राम घाट के नाम से बनाया गया है और यहाँ राम मंदिर की स्थापना की जा रही है। 5 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और भव्य तरीके से मंदिर का जो है मूर्ति यहाँ पर स्थापित की जाएगी। पूरी विधि विधान के साथ यहाँ पर मूर्ति को स्थापित किया जाएगा। तो जाति विशेष के लोग थे जो यहाँ पर आए थे और उसके बाद जब वो लोग यहाँ से पलायन कर गए तो मंदिर की मूर्ति भी यहाँ से चली गई। हालांकि इस घाट का नाम कहा जा रहा है कि रोहिणिया घाट था, जहाँ पर किसी की मृत्यु हो जाने के पश्चात महिलाएं यहाँ आकर गुदन करती थी, कन्या करती थी। लेकिन अब इस घाट को राम घाट का नाम दे दिया गया है, जहाँ राम का मंदिर स्थापित किया जाना है। आपको एक बहुत ही अचंभित करने वाली बात बताना चाहूंगी कि जिस तरह से हमने कहानी में सुना है कि श्री राम जब सीता को लेने के लिए लंका की तरफ निकलते हैं तो जो पत्थर समुद्र में डाले जाते हैं जिन पर श्री राम लिखा जाता है, एक सेतु बनाया जाता है, वो पत्थर पानी में तैरने लग जाते हैं। और ऐसा ही एक चमत्कार मेवाड़ की धरा पर भी हुआ है। मंदिर के अंदर से जो भी पत्थर निकले हैं उसे आप पिछोला घाट में इस घाट के यहाँ पर अगर डालते हैं पानी के अंदर तो वो पत्थर तैरने लग जाते हैं। एक पत्थर यहाँ से हम लेके और ये पत्थर जो है वो मंदिर से ही निकला हुआ है। जब इसका जीर्णोद्धार किया गया तो वहां से ये पत्थर निकला और अब इस पत्थर को हम इस राम घाट पर जो झील है, पिछोला झील है, उसके अंदर डालेंगे और देखेंगे कि क्या ये पत्थर तैर पाता है। मेरे सरकार मेरे सरकार कहते हैं कि राम से बड़ा राम का नाम है और हमने श्री राम का नाम इस पत्थर पे अंकित कर दिया है जो यहाँ जीर्णोद्धार के समय इस मंदिर से निकला है। अब इसे घाट पर डालकर झील में डालकर हम देखेंगे कि ये पत्थर तैरता है कि नहीं। मेरे सरकार मेरे सरकार ये देखिए एक चमत्कार जो हमने कहानियों में सुना था, सतयुग में जो चमत्कार हुआ था वो आज कलयुग में एक बार फिर से साक्षात होता हुआ हमें नजर आ रहा है। राम घाट का निर्माण किया गया, जीर्णोद्धार के लिए जो पत्थर मंदिर से निकले हैं वो पत्थर यहाँ पर तैर रहे हैं। एक सामान्य सी ईंट जब यहाँ पर डाली गई तो वो ईंट नहीं तैरी क्योंकि वो मंदिर के अंदर की नहीं थी। जो पत्थर मंदिर के अंदर से निकले हैं वो सारे ही पत्थर यहाँ पर आपको तैरते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक और पत्थर यहाँ पर है जिस पर श्री राम लिखा हुआ है और उसको भी यहाँ डालेंगे। देखिए तो उदयपुर न्यूज की टीम यहाँ इस सच्चाई का पता लगाने के लिए यहाँ पर आई, इसकी हकीकत को जानने के लिए यहाँ पर आई और हम सारे ही लोग यहाँ मौजूद हैं और ये जो चमत्कार है इसे बहुत करीब से अनुभव कर पा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात जो हम लोग सुनते थे कहानियों में कि श्री राम जो है वो उनका नाम सबसे ज्यादा बड़ा है और श्री राम के नाम से सारे ही काम सिद्ध हो जाते हैं। यानी पत्थर भी जब पानी में तैरने लग जाए तो वाकई वो सनातन संस्कृति जिनकी वजह से है उनके नाम को अंकित करने से वो तैरने लग गए। हमारे साथ उदयपुर न्यूज की टीम मौजूद है, उदयपुर न्यूज के हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करूंगी। सर, जिस तरह से आगे चमत्कार देखने को मिला है, एक बहुत बड़ा जब हमने सतयुग में सुना था और आज हमारी टीम यहाँ पर आई है और उसे हमने बहुत करीब से देखा है, क्या कहना चाहिए? देखिए इस पिछोला में बचपन निकला है, सालों पहले इसको हमेशा से रोहिणिया घाट बोला जाता था। तो उस समय जब आते थे तब भी हमें ये नहीं पता था कि यहाँ पे राम मंदिर है, लेकिन यहाँ के जो जागरूक नागरिक हैं गोपाल जी नागर, उन्होंने मेहनत करके इस राम मंदिर को मतलब खोज की, एक तरह से ये कह सकते हैं, क्योंकि इसको बहुत से लोग नहीं जानते थे कि यहाँ पे राम मंदिर है। और उसके बाद में अब इसकी प्राण प्रतिष्ठा का जो समारोह चल रहा है तो अंदर से जो पत्थर निकले हैं, क्योंकि बाहर के पत्थर हमने देखे हैं कि बाहर के जो ईंट और पत्थर जितने पड़े हुए हैं वो तो डूब रहे हैं, हमने ऐसा देखा है, लेकिन अंदर से जो पत्थर निकले वो तैर रहे हैं। तो ये अचंभित करने वाली बात भी है। इसका जो साइंटिफिक मामला है ये तो समझ से परे है, लेकिन मंदिर के अंदर से जो भी पत्थर जीर्णोद्धार के द्वारा निकले, 3-4 पत्थर अभी बताए थे, वो पत्थर तैर रहे हैं। तो ये वाकई में एक चमत्कारी कह सकते हैं। और 18 से जो 22 तारीख तक यहाँ पर भजन संध्या और प्राण प्रतिष्ठा 22 तारीख को होगी, तो मुझे लगता है कि राम भक्त काफी लोग आएंगे और ये चमत्कार ही कहना चाहिए इसको वैसे तो। और वरना अपन मीडिया वाले हैं तो अपन इस तरह के चमत्कार को मानते नहीं है, लेकिन कैमरा झूठ नहीं बोलता। जो आपने सामने करके देखा और मैंने भी देखा,
जो दूसरे ईंट पत्थर वो तो डूब रहे थे और मंदिर के अंदर से जो पत्थर निकले हैं वो तैर रहे हैं, तो ये बड़ी बात है। जी बिल्कुल, कैमरा कभी झूठ नहीं बोलता, जैसा कि सर ने आपको बताया। और हकीकत जानने के लिए उदयपुर न्यूज की टीम यहाँ मौजूद है। हमारे रिपोर्टर मयूर जी जोशी हमारे साथ मौजूद है। आपने ईंट डाली थी, वो ईंट नहीं तैरी, लेकिन जो पत्थर निज मंदिर से निकले हैं वो डाले तो तैरे। इस चमत्कार को देखकर क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आपका भी काफी समय यहाँ पर घाट पर निकला है, बचपन यहाँ गुजरा है। जी, मैं बिल्कुल अचंभित हूँ इन सारी चीज़ों को देखकर, और आज वाक़ई में यकीन हो गया कि श्री राम से बड़ा उनका नाम है, और इस चीज़ को आज मैं भली-भांति महसूस कर पाया हूँ। और धन्यवाद देना चाहूँगा यहाँ के समस्त जागरूक नागरिकों को, जिन्होंने इस मंदिर के जीर्णोद्धार में एक अहम भूमिका निभाई। गोपाल जी नागर भाई साहब को भी विशेष तौर पर धन्यवाद। और आप सभी से भी, उदयपुर वासियों से भी निवेदन है कि इस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा 22 अप्रैल को है, तो आप भी यहाँ पर आशीर्वाद प्राप्त करके लाभान्वित हो। धन्यवाद। गोपाल जी नागर हमारे साथ मौजूद है, जो काफी समय से इस मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए लगे हुए हैं सर, और पूरी युवा टीम भी आपके साथ मौजूद है। जब ये ब्रिज बन रहा था और रोका, रोहड़िया घाट तक ब्रिज बनने वाला था, एक मन में उत्कंठा जगी थी कि क्यों ना इस मंदिर को, जो जीर्ण शीर्ण अवस्था में पड़ा है, इसको हम तैयार करके, प्रभु कृष्ण का मंदिर था, राम दरबार यहाँ लगा था। पूरे घाट पर कहीं राम दरबार नहीं है, कृष्ण का मंदिर है लेकिन राम दरबार कहीं नहीं है। इन बच्चों की भी मन में एक उत्कंठा थी कि राम दरबार बना है, तो शर्त मैंने स्वीकार किया, लेकिन एक शर्त थी हम बुजुर्गों की कि कृष्ण की मूर्ति साथ लगेगी राम दरबार में। तो आज हम बहुत जोश खरोश के साथ सारे मोहल्ले के बच्चे मूर्ति लेने आदरणीय कुमार जी के शोरूम पर गए, जहां हमने तय किया था। वहां से मूर्तियों को लेकर और उनकी आंखों पर लाल पट्टी बांधकर एक अनुष्ठान के तहत आज लेकर आए। एक मकान पर हमने, हमारे प्रतीक नागर है जो मेरे इस कार्यक्रम में बहुत अहम भूमिका निभा रहे हैं मेरे साथ, वो और धर्मेंद्र जी, प्रतीक के घर पर अभी अनुष्ठान चल रहा है और मूर्तियां वहां रखी हुई है पैक करके। और कल जब शोभा यात्रा निकलेगी, उस समय शोभा यात्रा में हम, जगदीश चौक से आरंभ होगी शोभा यात्रा, और उसमें वह मूर्तियां बग्गी में बिछाकर और लेकर आएंगे। उस समय पट्टियां बंधी रहेगी। जब 22 तारीख को पूरा अनुष्ठान, क्योंकि ये 5 दिवसीय अनुष्ठान है, तो सुबह जब अनुष्ठान कंप्लीट होगा, उसके बाद आंख की लाल पट्टियां खोलकर प्रभु को यहाँ हम विराजमान करेंगे भव्य कार्यक्रम के साथ। और उसके साथ साथ हम लोग शाम को यहाँ महाप्रसादी का कार्यक्रम रखा है। इस तरह एक बहुत भव्य आयोजन। बहुत पत्थर तैरने का क्या है? यहाँ जब हम काम कर रहे थे, तो कुछ पत्थर हमें दिखाई दिए, तो एक बालक ने उठा के एक पत्थर गुड़क के नीचे पानी में जब गिरा और अपने आप तैरने लगा, तो एकदम मन में उत्कंठा हुई, यार पत्थर कहाँ से आया और कहाँ है, कैसे पड़ा हुआ इसमें। बड़ाव निकालती वक्त तो एक काले वाला पत्थर जो आपने देखा, ये जब पानी में तैरने लगा, एक पत्थर फिर बड़ा एक काला सा निकला। मेरे मन में विचार आया, मैंने कहा मैं भी राम का नाम लिखकर छोड़ू इसको, अगर तैर जाए। तो मैंने जब श्री नाम लिख के ईंट के टुकड़े से श्री नाम लिखा और पानी में छोड़ा, वो तैर गया, तो मेरी खुशी का मैं आपको वर्णन नहीं कर सकता कि प्रभु ने आज मेरी सुन ली है। बस यही चमत्कार देख के मन में एक विचार आया कि इस कार्यक्रम को बहुत भव्य करना है। और आज शाम को यहाँ बहुत भव्य भजन संध्या हो रही है। कल हेमांद्री यहाँ हवन होगा, जिसमें प्रभु राम का अभिषेक और ये सारा कार्यक्रम होगा। उसके बाद शोभा यात्रा होगी। उसके बाद प्रभु नाव से पिछोला झील का भ्रमण करेंगे और यहाँ लेकर हम मंदिर तक आएंगे, और उसके बाद बाहर पूजा अनुष्ठान, ये सारा कार्यक्रम होगा। मेरा उदयपुर वासियों से अनुरोध है कि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में पधार कर भगवान राम का मंदिर जो गणगौर घाट पर बन रहा है, पुराने शहर में बन रहा है, उसमें आशीर्वाद प्राप्त करें, यही कामना है। और मैं विशेष रूप से उदयपुर न्यूज का आभारी हूँ कि हमारे आदरणीय मनु राव साहब यहाँ पधारे, भाई मयूर जी पधारे, चौबीसा दीदी पधारी है, हमारे साथी पधारे, सभी का बहुत आभारी हूँ कि इन्होंने इतना समय हमको दिया। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जी बिल्कुल, 18 तारीख है आज, और आज यहाँ पर
भजन संध्या का आयोजन किया जाएगा। भगवत सुधार यहाँ पर भजनों पर प्रस्तुतियां देंगे और सभी को झूमने पर मजबूर कर देंगे। साथ ही आपको बता दें कि 22 तारीख को इस मंदिर की स्थापना की जानी है और पूरे विधि विधान के साथ यहाँ पर प्रभु श्री राम की मूर्ति स्थापित की जाएगी, जिन्होंने सनातन संस्कृति में अपना एक अहम स्थान रखा है, जिनकी वजह से आज हम सब हैं। प्रभु श्री राम के लिए कहा जाता है कि राजा हो तो श्री राम जैसा। और साथ ही आपको बता दें कि यहाँ श्री कृष्ण और राधा की मूर्ति भी स्थापित की जानी है, जिन्होंने हम सभी को प्रेम करना सिखाया, जिन्होंने सिखाया कि प्रेम एक निश्चल भाव से किए जाने वाला कार्य है और प्रेम में किसी तरह का किसी तरह की कोई भी ऐसी चीज नहीं होती है जो एक दूसरे को नुकसान पहुंचा सके। तो प्रेम समर्पण का भाव है, ये राधा कृष्ण ने सिखाया और यही चीज यहाँ पर की जा रही है। कहते हैं कि राधा का नाम पहले लिया जाता है क्योंकि राधा से प्रेम झलकता है और कृष्ण का नाम लेने से कष्टों का निवारण हो जाता है। और ये जब तीनों ही मूर्तियां यहाँ पर स्थापित होंगी तो वाकई मेवाड़ की धरा पर एक नया अध्याय जुड़ जाएगा और हर एक मेवाड़वासी यहाँ पर गौरवान्वित महसूस करेगा। आप सभी से उदयपुर न्यूज आग्रह करता है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में रामघाट पर पधारे। 22 अप्रैल को यहाँ पर मूर्ति की स्थापना होनी है, उसमें अपना इस कार्यक्रम का हिस्सा बने और इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाए। मेरे सरकार आए माझी मेरे सरकार। धन्य हो चुकी है मेवाड़ की धरा और आज हम भी खुद को धन्य महसूस कर रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ नागर हवेली में, जहाँ हनुमान जी और सीताराम लक्ष्मण की मूर्ति यहाँ पर आ चुकी है और राधा कृष्ण की मूर्ति यहाँ पर आ चुकी है। आप देख सकते हैं कि मूर्तियों को यहाँ लाया जा चुका है और उसके बाद नागर हवेली में अभी इन्हें रखा गया है, जहां पूरी प्राण प्रतिष्ठा के साथ यहां से नगर भ्रमण पर मूर्तियों को निकाला जाएगा और उसके बाद राम मंदिर में स्थापित किया जाएगा। ये नागर हवेली का एक कमरा है जहां अभी इस वक्त इन मूर्तियों को रखा गया है। आप देख सकते हैं कि पूजन सामग्री भी यहाँ पर मौजूद है। पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जाएगी और उसके बाद राम मंदिर में इन मूर्तियों को स्थापित किया जाएगा, जहाँ श्री राम सीता लक्ष्मण के साथ में एक मूर्ति छोटी हनुमान जी की है और उसके बाद में राधा कृष्ण जी की एक मूर्ति है। ये सारी ही मूर्तियां बहुत जल्द मेवाड़ की धरा पर पिछोला के एक घाट पर, जिसका नाम राम घाट दिया गया है, उस घाट पर स्थापित होगी और हम सभी को दर्शन का लाभ प्रभु देंगे। हमारे गंगोर घाट एरिया में गड़ेदरा मार्ग पर श्री राम मंदिर की स्थापना हो रही है। तो हमारे बुजुर्गों से हमने पूछा था, तो पहले यहाँ पे राधा कृष्ण का मंदिर था, तो मूर्ति यहाँ से चोरी हो गई थी। तो सबसे राय लेके हमने राम दरबार और राधा कृष्ण की स्थापना साथ में करने का निर्णय लिया और अभी जोर शोर से सबकी तैयारी चल रही है। और दिनांक 22 को 12:30 बजे राम दरबार के साथ राधा कृष्ण की स्थापना भी की जाएगी। मूर्तियां यहाँ पर आ चुकी हैं, कहाँ से लाई गई है मूर्तियां? ये सुकेर से लाई गई है। हाँ। और ये अपने गंगोर घाट स्थापित करेंगे हम। तो कितना उत्साह है और क्या शहरवासियों के युवाओं से, लोगों से कहना? सभी का साथ हमारे साथ है, मिल रहा है और सभी जोर शोर से आगे काम करने के लिए इच्छुक हैं और सभी मित्र लोग मिलकर हम आगे से आगे काम करवा रहे हैं। जी, कितने दिन से लगे हुए हैं सर? हम पिछले 1.5-2 महीने से लगे हुए हैं, तैयारी कर रहे हैं और मंदिर का जो निर्माण चल रहा है उसको तो साल भर से हो गया है। उस मंदिर को रिनोवेशन कराया है जी। अब लास्ट मोमेंट चल रहा है। आज भजन संध्या है, कल कलश यात्रा निकलेगी और 20, 21, 22 को पूर्ण आहुति और हवन पूजा वगैरह होगी और 22 तारीख को 12:15 बजे पूर्ण प्राण प्रतिष्ठा का मंदिर, भगवान की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा होगी। आज के जो भजन संध्या होगी तो प्राण प्रतिष्ठा आज ही होगी। तो ये नया दरबार बन रहा है और हम सब साथी हम मिलके काम कर रहे हैं इनके लिए, मंदिर के लिए। एक से एक जुड़ रहे हैं सभी लोग।